अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है द मैसेज मूवी का पार्ट 4। सो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, थर्ड पार्ट में, कि मूवी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और इस मूवी से हमें कितनी सारी चीज़ों का पता चल रहा है। जैसे कि गारे शोर का वाक़या लास्ट पार्ट में हुआ, उसके बाद मस्जिद तामीर हुई, जहाँ ऊँटनी बैठी उस जगह पे मस्जिद तामीर हुई और फिर जो है उसमें अजान हुई। तो इस विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे। भाइयों, एक खबर है मेरे पास मक्का की एक खबर है। जो कुछ तुम वहां छोड़ आए थे सब क्या चोर कहीं के। अबू बकर की दुकान और रसूल अल्लाह का घर बिक गए। एक एक प्याला, एक एक कपड़ा, हर चीथड़ा, हर हड्डी जिसके तुम कभी मालिक थे, कंगाल हो गए सब। क्या तुम उनके लिए लड़ोगे नहीं? ये लड़ाई की बात किसने की? तो और क्या रास्ता है हमजा? जब रसूल कहेंगे लड़ो, हम लड़ेंगे। अभी वो कहते हैं हम। बेशक तुम बहुत अमन पसंद लोग हो। तुम तो सरापा बर्दाश्त हो। जाओ अपने कामों पे। हमें मज़ाहमत करनी चाहिए। आप अल्लाह के रसूल हैं, वो हम पे हंसते हैं, गालियां देते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं करते। जंग के मसले में हम लाचार हैं, वो हवस के गुलाम हैं। हमारी नजर सिर्फ अल्लाह और आप पे। मैं जानता हूं कितनी नफरत है आपको तलवार से, लेकिन हमें लड़ना होगा। उन्होंने सब कुछ हमसे लूट लिया और उसे दमिश्क ले जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। अल्लाह के वास्ते सब कुछ वापस छीन ले। मुझे माफ कर दे। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। चिल्ला जम करे। लेकिन देखो सूरज कहां है? ये नमाज का वक्त तो नहीं है।
अभी अभी रसूलुल्लाह पर वही नाज़िल हुई है। लड़ो और अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और उनका फितना तो कत्ल से भी सख्त है। उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना ना रहे, एक अल्लाह की इबादत हो। फिर अगर वो बाज आए तो ज्यादती नहीं, और अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो लड़ो, अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह का हुक्म है कि तुम इन बातों पर अमल करोगे। तुम किसी औरत, बच्चे और बूढ़े पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी माजूर को निशाना नहीं बनाओगे, खेतों में काम करते किसी दहकान पर उंगली नहीं उठाओगे, तुम दरख्तों को नहीं काटोगे, सिर्फ उन पर वार करोगे जिन्होंने तुम्हें शहर बदर किया, जिन्होंने तुम्हारे हुकूक पामाल किए, माल लूटा और खुद को माला माल किया। चलो बदर के कुएं पुकारते। सुनो, मदीना से खबर, जाओ हथियार संभालो, उठा लो हथियार, जाओ अपने माल की हिफाजत करो। मोहम्मद कारवा पर हमले के लिए मदीने से निकल आया है। कितने आदमी हैं? 300, 2 घोड़े। हमारे नीचे 100 घोड़े होंगे। ऊंट कितने हैं? 70। हम 170 ऊंट ले आएंगे। और मेरे 20 ऊंटों पर शराब होगी, हम जश्न मनाएंगे। ये जंग मैं जरूर लड़ूंगा, हारने का सवाल ही नहीं। हार तो पक्की है। जंग स्टार्ट हो गई। फौरन जाओ और अबू सुफियान से कहो कारवान का रुख बदर की तरफ मोड़ दे। हम कल अपनी फौजों समेत बदर के कुओं पर मिलेंगे। बदर के कुएं हैं यहां, मोहम्मद का लश्कर यहां, मेरा कारवां यहां। एक दिन का सफर। उन
उनसे कुओं पे जा मिलूं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मक्के का सब माल दांव पर लग जाएगा। जलाओ, बुझा दो और कूच कराओ। कुछ करो। हम मगरिब का रुख करेंगे, कुओं से परे। परे? ये नामुमकिन है। तुम्हें बदर में हमारे साथ होना है। हम उन्हें कच्चे अंडों की तरह पी सकते हैं। अगर मैं रात भर चलता रहूं तो सुबह तक मोहम्मद की पहुंच से दूर निकल जाऊंगा। तुम्हारा वकार कहां गया अबू सुफियान? वकार? मेरा वकार मेरे ऊंटों की पुश्त पर है। हाँ, मैं जा रहा हूं। सुफियान कूच कर गया मगरिब की तरफ, बदर से दूर। कारवां महफूज है। अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं? अगर हम लड़े तो भाई भाई से खून का बदला लेगा। ये कहो कि बाप बेटे का खून बहा रहा होगा। तुम्हारा बेटा हुजैफा उनके साथ है ना, तुम्हें चाहिए तो उसे कोड़े मारते। मक्का तुम्हारे खानदान से बढ़कर है। वली तुम्हारा दूसरा बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना खून है। हाँ, हम लड़ेंगे। आज की हिफाजत हम करेंगे, कल खुद को बचा लेगा। अतबा बुज़दिल नहीं है। कल उनका सफाया हो जाएगा। हम लड़ेंगे। शहर हो लिए। अपनी जगहों पर, हर शख्स अपनी अपनी मुकर्रर जगह पर।
अपनी कतारों में वापस जाओ, पीछे हटो, पीछे पीछे। ये कुएं तो मोहम्मद ने बंद कर दिए। अब हमें बदर के बड़े कुओं के लिए भी लड़ना होगा जहां वो काबिज है। ये बात है तो हम लड़ेंगे। भाइयों, कुओं पर हमारा कब्जा है। हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे खड़े हैं। हम इंतजार करेंगे। अपने बहादुरों को भेजो। कौन हो तुम? अपने बड़ों को भेजो जो हमारे मर्तबे के हो। पलटो। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। रुक जाओ। उबैदा, मैं और अली। अब जोड़ बराबर का है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
नहीं उठना। तीरंदाज आगे जाएं। तीरंदाज हदफ चलो। तीरंदाज नीचे। वो फिर इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ो। मुस्तैद निज़ामात उमैया, बिलाल
रसूलुल्लाह नाराज हैं। तुम कैदियों को बांध के घसीट नहीं सकते। हम भी तो जकड़े गए थे। रस्सियां काट दो। मैंने कहा रस्सियां काट दो और इन्हें पानी पिलाओ और खाना खिलाओ अपने बराबर का। और जो पैदल हो उनके साथ पैदल चलो। वो कैदी सुभान अल्लाह। जो पढ़ा सके 10 मुसलमानों को, वो आजाद होगा। पीछा क्यों नहीं छोड़ते मेरा? क्योंकि सब मुझे इल्जाम देते हैं, भली या बुरी जो भी वजह सही। मुझे भी उनके साथ बदर की कुओं में गर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कारवां को बचाया है, मुस्तकबिल को बचाया। ये मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरे बाप का नाम, मेरे भाई का नाम। क्या वो समझते हैं कि उन्हें जरूरत है मुझे याद दिलाने की? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, हमजा। अपने पंजों से हमजा किन किन के बदले लूंगी। तूने मेरे बाप को ज़िबा कर दिया हमजा। हिंद ने शेर का शिकार हमजा का कि मेरा शिकार बनेगा। तू शिकारी है ना हमजा, घेर लूंगी तुझे, मेरे शिकार। जब तू मरेगा हमजा, सीना चीर के दिल निकाल लूंगी तेरा, तेरा खून पीऊंगी, तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। बस करो ये मातम, और नहीं चलेगा। अब जो कुछ करना पड़ा करेंगे। हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, उनके खिलाफ नई फौज बनाएंगे और इस मर्तबा पूरी तैयारी और मंसूबे के साथ जाएंगे। क्या ताउन फैल गया? ये हम कैसे अजीब व गरीब शहर में आ गए? तुम बड़े इत्मीनान से सब कुछ ले जा सकते हो, किसी को अपनी दुकान की फिक्र नहीं। निगरानी के लिए अल्लाह जो है। कहां से आए हो? यमन। नमाज के लिए गए ना? मक्का में पड़ाव किया? रास्ते में आया था। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। मक्का में पड़ाव किया? जब तक ऊंट ताजा दम न हो गए
ऊंटों को सबसे ज्यादा चैन कहां मिलता है सिवाय मक्का के? सहरा की कोई ताजा खबर? ओ, तुम्हारे लिए बुरी है। वो इकट्ठे हो रहे हैं। हर जवान तलवार लिए मक्का पहुंच रहा है। हमारी ताकत ये है। उनको आसान मत समझना। वो अपनी तमाम कुव्वतें सुभान अल्लाह, क्वाइट इंटरेस्टिंग और एंड वेरी अमेजिंग। ये पार्ट बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि इसमें जो बैटल थी वो बैटल ऑफ बदर, उसके बारे में थोड़ा सा डिपिक्ट किया है सीन। और जो ये बैटल थी बिटवीन द पीपल ऑफ मक्का यानी कुरैश कबीले के बीच में और बिटवीन मुस्लिम्स, इन दोनों के बीच में बैटल थी। और उनका ये मानना था ना कि क्योंकि वो कम लोग थे, जो बिलीवर्स थे वो कम थे और जो डिसबिलीवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, उनके पास पावर भी ज़्यादा थी। तो उनका ये मानना था कि ये किसी न किसी तरीके से जंग हार ही जाएंगे। तो वो इतने ज़्यादा कि उसमें थे, वहम में थे। तो जीत किसकी हुई? बिलीवर्स की। और कहते हैं ना, कुरान में आता है सूरह अनफाल में, बट whosoever puts his trust in Allah then surely Allah is almighty and all wise। तो उन्होंने फाइनली जंग जीती। और जंग होने से पहले उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो बिलीवर्स होते हैं कि देखो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना कोई औरत, ना कोई बूढ़ा, ना बच्चा, इनको ना कोई मतलब नुकसान ना होने पाए। सो जैसे ही वॉर कंप्लीट होती है वो एक स्टेटमेंट और आता है कि देखो जिनको वो बंदी बना लेते हैं कि इनको इस तरह से घसीटो मत। उसमें कहते हैं ना कि हज़रत हमजा जो उस पर कैरेक्टर बनाया हुआ है कि उनको घसीटो मत, उन कैदियों को घसीटो मत। तो वो बोलते हैं ना कि हम क्यों ना करें, क्योंकि इन्होंने भी तो हमें घसीटा था। सो उस जगह भी उन्होंने इक्वालिटी दिखाई कि इनका हाथ खोल दिया जाए और इनको इक्वली ट्रीट किया जाए और उसी तरह से इनको खाना खिलाया जाए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। ह्यूमैनिटी का भी एक बहुत अच्छा मैसेज है, इक्वालिटी का भी मैसेज है और काइंडनेस का भी मैसेज है। क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं ना कि काइंडनेस इज़ अ मार्क ऑफ फेथ। तो अगर आज का पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।